नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा कुंडली के अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रमा जब कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले चंद्रमा के बारे में समझना होगा, चंद्रमा के कारकत्वों, चंद्रमा के सिग्निफिकेंस के बारे में समझना होगा। हमें अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, अष्टम भाव के क्या कारकत्व हैं, अष्टम भाव की क्या सिग्निफिकेंस है, उनको समझना होगा। उसके पश्चात हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रमा जातक के मन को रिप्रेजेंट करता है, जातक के मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जातक के मन में किस प्रकार के विचार चल रहे होंगे, उनके विचारों को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। मतलब जातक के मन में किस प्रकार के विचार चल रहे होंगे, किस प्रकार की उसकी सोच होगी, सोचने का उसका नज़रिया क्या होगा, उसकी मेंटालिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हमें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। मतलब चंद्रमा मतलब जातक का मन, और मन ही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी की दशा और दिशा निर्धारित करती है। मन में चल रहे विचार, किसी व्यक्ति का सोचने का नज़रिया कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है, यही उसके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। देखा जाए तो इस धरती पर जन्मे सभी जो लोग होते हैं, सभी के पास अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबके पास एक समान होता है। अंतर कहाँ से आता है? सोच से आता है, विचारों से आता है, थॉट प्रोसेस से आता है, थिंकिंग पैटर्न से आता है। अगर आप देखिए अपने समाज में तो वहीं पे कोई मजदूर है जो कि दिहाड़ी, डेली की दिहाड़ी तकरीबन 450 रुपये से खुश है, और उसी दर पे अगर आप देखें कोई बड़ा उद्योगपति जिसकी महीने की 3 करोड़ की इनकम है तो भी उसके लिए वो कम लगता है। कोई 100 रुपये में खुश है प्रतिदिन के हिसाब से, और कोई करोड़ों रुपये पा करके भी खुश नहीं है, असंतुष्ट है। तो ये सारा अंतर कहाँ से आता है? सोच से, आदमी की सोच से। कोई व्यक्ति आप देखिए, अगर समाज जितने भी प्रकार के लोग हैं सब भिन्न स्तर पर है, डिफरेंट लेवल्स पे है। कोई लेबर क्लास एम्प्लॉय, कोई लेबर क्लास आदमी है, तो कोई बड़ा आईएएस लेवल का अधिकारी है। तो ये सारी चीज व्यक्ति के उसके काम करने का तरीका, वो किस लेवल पे काम करेगा, ये सारी सोचने के अंतर से आती है। नहीं तो अगर सबके सोचने का तरीका अगर एक समान होता तो सारे व्यक्ति एक समान होते। तो ये चंद्रमा ही है जो मन में आ रही, जो उसके विचार हैं, जो उसकी सोच है, उसको शेप देते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी व्यक्ति का सोचने का नजरिया कैसा होगा, यह कुंडली में चंद्रमा किसी भी देख के पता लगता है। चंद्रमा बहुत ही कोमल और बहुत ही चंचल स्वभाव के ग्रह है। चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, और जल क्या होता है? जल का अपना कोई रंग रूप नहीं है। उसको जिस भी बर्तन में रख दीजिए, जिस भी पात्र में रख दीजिए, उसी के आकार का अपने आप को ढाल लेता है। तो उसी प्रकार से चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है। आप इसे एक संवेदनशील ग्रह भी कह सकते हैं, सेंसिटिव नेचर का प्लैनेट कह सकते हैं। ये इसका जो फल है, अगर किसी ग्रह के साथ युति में चंद्रमा है तो इसके फल में अंतर आ सकता है। जो ग्रह इसके ऊपर दृष्टि डाल रहे होंगे वो ग्रह इसके फल में वेरिएशन ला देंगे, अंतर ला देंगे। चंद्रमा देखिए मन को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा एक राशि को गोचर करने में 2.25 दिन का समय लेते हैं, और पूरी 12 राशि के एक चक्र को गोचर करने में तकरीबन 28 दिन का समय लेते हैं। तो उनकी इसी तीव्र गति के कारण जो मन का आधिपत्य है, जो मन का रिप्रेजेंटेशन है, वो चंद्रमा को दिया गया। मन में किस तरह की थॉट प्रोसेस चलेगी, किस प्रकार का थिंकिंग पैटर्न चलेगा, ये सारी चीजें
चंद्रमा को देख के पता लगता है। सोच सकारात्मक होगी, आशावादी आदमी होगा कि निराशावादी होगा, नकारात्मक सोच वाला होगा, ये सारी चीजें चंद्रमा को देख के पता लगता है। मैं तो चंद्रमा की अगर हम स्वराशि की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि होती है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। अगर हम चंद्रमा के इस जो मैंने आपको बताया चंद्रमा का गोचर कितना तेज होता है, इसी तीव्रता के कारण उन्हें मन का रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मन का अधिपत्य दिया गया। और दूसरी बात इसलिए भी मन का रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि चंद्रमा तिथियों के अकॉर्डिंग उनका आकार घटता बढ़ता रहता है, और तो जब आकार घटता बढ़ता रहता है तो धरती पे उसका प्रभाव जो होगा उसमें भी अंतर आता रहेगा डेली के हिसाब से। चंद्रमा का अगर आप डेली का शेप देखेंगे वो तो घटता बढ़ता रहता है। तो बड़े आकार का चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पे जाता होगा। जैसे हम पूर्णमासी की बात करें, पूर्णिमा का चंद्रमा फुल मून होता है, पूर्ण चांद होता है। तो जिस समय पूर्णिमा का दिन होता है उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण बलाबल में होते हैं, क्योंकि अपने पूरे आकार में होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब पूर्ण आकार में है पूर्ण, तो उनका धरती पर प्रभाव ज़्यादा होगा, जातक पर प्रभाव ज़्यादा होगा। और अगर हम अमावस्या की चंद्रमा की बात करें तो उस दिन चंद्रमा ना के बराबर होते हैं, इसीलिए उस दिन चंद्रमा का बलाबल भी कमजोर होता है। तो इसीलिए देखिए जब बलाबल कमजोर है अमावस्या वाले दिन देखें तो लोग थोड़ा सा यात्राएं वगैरह टालने की कोशिश करते हैं, अगर लंबी यात्रा वगैरह है, क्योंकि उस दिन मन स्थिति आदमी की वीक होती है। तो अगर हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो जहां चंद्रमा एकदम ना के बराबर अमावस्या के दिन से ना के बराबर से शुरू होता है और पूर्णिमा की ओर जब बढ़ता है तो उसका आकार बढ़ता चला जाता है। और जब हम शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की तरफ आते हैं, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की तरफ आते हैं तो चंद्रमा घटते हुए आकार का होता है। तो अमावस्या का जो आसपास का जो चंद्रमा है वो ना के बराबर है, तो जब ना के बराबर है तो उसका जातक के ऊपर इफेक्ट भी कम होगा। तो अगर तिथियों के अकॉर्डिंग बात करें तो चंद्रमा अगर अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है तो उसके पास तिथियों के कारण बलाबल कम होगा। तो जिस प्रकार जातक ये मेंटल स्ट्रेंथ को सूचित करता है, चंद्रमा जो है एक तरह से देखा जाए तो जातक की मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है, जातक का मानसिक सशक्तिकरण कैसा है। अगर अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है तो व्यक्ति की जो मानसिक स्ट्रेंथ होगी, मेंटल स्ट्रेंथ होगी, वीक होगी। जरा जरा सी बात को बहुत गंभीरता से लेना, जरा जरा सी बात पे घबरा जाना। और अगर पूर्णिमासी का आसपास का चंद्रमा है तब तो फिर वो जातक फुल मून है, तब ऐसा आदमी स्थायित्व विचारधारा वाला होगा, स्टेबल सोच वाला होगा, खुशियों में ना बहुत ज़्यादा उत्साहित होगा, ना दुख में बहुत ज़्यादा घबराएगा, हौसला उसका अच्छा होगा। आप कह सकते हैं कि चंद्रमा चूंकि जातक के मन को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा राशियों के अकॉर्डिंग भी बलाबल हम देखेंगे किस राशि में है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि उच्च राशि में ज़्यादा बलाबल में होते हैं, अपनी अति मित्र राशि में भी ठीक होते हैं, शत्रु राशि में पीड़ित हो जाते हैं, नीच राशि में कमजोर हो जाते हैं, सूर्य से अस्त हो गए या अन्य किसी पापक ग्रहों के प्रभाव में आ गए तो भी कमजोर हो जाएंगे। तो चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हैप्पीनेस है, खुशी है। चंद्रमा है कोमलता, चंचलता। चंद्रमा जिस व्यक्ति का मजबूत रहता है, शुभ रहता है, उस व्यक्ति के अंदर उमंग और उत्साह का संचार होता है, एंथुजियाज्म रहता है, एनर्जेटिक रहता है, हमेशा चार्जेबल रहता है, आशावादी सोच का होता है और पॉजिटिव विचारधारा का होता है। जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो, शुभ हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है और उसके पास जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे व्यक्ति के पास अपने जीवन में जो होंगी उनको एज ए इंजॉय के तौर पर, प्लेजर के तौर पर वो देखता होगा। मतलब वो अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आशा के दृष्टिकोण से देखेगा, हैप्पीनेस के दृष्टिकोण से देखेगा। ऐसा जिनके कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, सशक्त है, अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति प्लेजर सेकिंग नेचर का होगा, हर पल को इंजॉय करने वाला होगा, हंसमुख स्वभाव का होगा, प्रसन्नचित्त स्वभाव का होगा और उसके जीवन में हमेशा उमंग और उत्साह से लवरेज उसको देखेंगे। और वही कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है तब तो फिर ऐसा जातक, उसका जो जीवन को देखने का नजरिया होगा, तरीका होगा, वो नकारात्मक होगा, निराशावादी सोच का होगा, जरा सी बात पे घबरा जाना, छोटी छोटी बात को बहुत गंभीरता से ले लेना, टेंशन में आ जाना।
ये सारी चीजें चंद्रमा दर्शाते हैं। तो ये चंद्रमा का जो प्रतीक है वो जातक की मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है कि जातक के पास मानसिक सशक्तिकरण कैसा है, मानसिक तौर पर, मेंटली तौर पर जातक कितना मजबूत है, ये चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। चंद्रमा चौथे भाव में दिशा बली हो जाते हैं, दिग्बल हासिल कर लेते हैं। और अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि, कालपुरुषी कुंडली अगर हम बात करें तो मेष लग्न से स्टार्ट होती है और चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि आती है चौथे भाव में। चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि आती है चौथे भाव में। तो चौथा भाव क्या है? हृदय का स्थान है, इमोशंस का स्थान है, फीलिंग्स का स्थान है। वही सारी जो कारक जो चौथे भाव के हैं वो चंद्रमा का हो जाता है। चौथा भाव माँ का स्थान है, इसीलिए कुंडली में चंद्रमा जो है माँ को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ के सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। माँ से संबंधित जो भी विषय है, जैसे माँ का स्वास्थ्य, माँ से किस प्रकार संबंध रहेगा, माँ का सामाजिक स्टेटस कैसा रहेगा, ये सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। चंद्रमा चौथे भाव पे देख रहे हैं, कालपुरुषी कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की स्वराशि कर्क राशि आ रही है, इसलिए। और चौथा भाव क्या है? हृदय का स्थान है। तो इमोशंस, फीलिंग्स कहाँ होती है? हृदय में। तो चंद्रमा इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जातक की इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं। जातक किस चीजों से इमोशनली अटैच होगा, किस चीजों के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी होंगी, यह सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा बताता है। आप देखिए, अगर अपनी लग्न कुंडली के हिसाब से चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा होगा, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा होगा, चंद्रमा उस भाव के जो भी कारकत्व होंगे, वो जो भी सिग्निफिकेंस होंगे, वो उन चीजों से चंद्रमा जुड़ा रहेगा। और चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा जातक के मन को रिप्रेजेंट करते हैं, सोच और विचारों को निर्धारित करते हैं, मन में जो चल रहा है, तो उस भाव के जो कारकत्व होंगे, जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, उस भाव के जो कारकत्व होंगे, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस होंगे, उनके साथ चंद्रमा अटैच रहेगा, मतलब जातक का मन जुड़ा रहेगा। कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित रहेगा, ये समझ लीजिए कि आपका मन, जातक का मन उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ा हुआ है। एक भाव के कई सारे कारकत्व, कई सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, तो किसी न किसी कारकत्व, किसी न किसी सिग्निफिकेंस से जातक का मन जुड़ा हुआ रहेगा। उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ जातक की इमोशन जुड़ी रहेगी, जातक की फीलिंग्स जुड़ी रहेंगी, जातक की भावनाएं जुड़ी रहेंगी, जातक की संवेदनाएं जुड़ी होंगी उस भाव के साथ। आप अगर राशिफल देखिए तो अपनी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए, आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में गोचर कर रहा होगा, उस दिन आपके मन में जो चल रहे थॉट प्रोसेस होंगे, जो विचार होंगे, आपकी सोच उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस से अटैच होगी। अब जैसे कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा चल रहा होगा तो अपने घर परिवार के बारे में विचार आएंगे, माँ के बारे में विचार आएंगे, गाड़ी वगैरह के बारे में विचार आएंगे, सुख सुविधाओं के बारे में विचार आएंगे, भौतिक सुखों के बारे में विचार आएंगे। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा होगा तब आपको अपने जीवन साथी, आपको स्पाउस के बारे में विचार आएंगे। कहने का मतलब ये, अगर दसम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा हो तो आपको अपने करियर के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में विचार आएंगे। मतलब लग्न कुंडली को देखिए, राशिफल देखिए, चंद्रमा पंचांग देखिए, चंद्रमा किस भाव में, किस राशि में गोचर कर रहा है। तो जिस राशि में, जिस भाव में गोचर कर रहा होगा, उसी हिसाब से उस दिन व्यक्ति की मेंटालिटी, उसकी सोच और विचारधारा होगी। आदमी के जो मन में चल रहे जो विचार होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। आज कुछ है, परसों कुछ हो सकते हैं, नरसों कुछ हो सकते हैं। तो इन जो सारे जो परिवर्तनशील विचार हैं, इसलिए परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी परिवर्तित होता रहता है तिथियों के अकॉर्डिंग, अपने आकार वगैरह के हिसाब से। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में समझ लिया। अब समझते हैं अष्टम भाव के विषय में। तो मैं तो अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव कुंडली का एक अशुभ स्थान है, दोष स्थान है। अष्टम भाव कुंडली में छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव, अष्टम भाव एक त्रिक स्थान है। अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है?
वे तो अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो अष्टम भाव लाइफ स्पैन को बताता है, जहाँ तक कि आयु कैसी होगी, छोटी आयु, मध्य आयु, लंबी आयु, उसके जहाँ तक कि लॉन्गेविटी के बारे में, जहाँ तक का लाइफ स्पैन कितना रहेगा, दीर्घायु रहेगा कि अल्पायु रहेगा, ये सारी चीजें कुंडली का अष्टम भाव बताता है। मृत्यु के बारे में जानकारी कुंडली का अष्टम भाव देता है। ये जीवन और मृत्यु का स्थान है, मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, ये सारी चीजें कुंडली का अष्टम भाव बताता है। अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम गूढ़ रहस्यों का विचार, कुंडली का अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का है। ये कुंडली का अष्टम भाव आपको केवल प्रकाशित भाव नहीं है, इससे हम कुंडली के अष्टम भाव से सीक्रेसी का विचार करते हैं, गोपनीयता का विचार करते हैं। जो चीजें गुप्त हैं, गूढ़ है, गूढ़ रहस्य है, मिस्ट्रीज हैं, जो चीजें आपको सामान्य दृष्टि से नजर नहीं आ रही हैं, जो चीजें अलौकिक हैं, मिस्ट्रीज से रिलेटेड है, रहस्यमयी हैं, गूढ़ चीजें हैं, जटिल ज्ञान है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। गूढ़ और जटिल ज्ञान का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली का अष्टम भाव भूमिगत चीजों को दिखाता है, और भूमिगत चीजें क्या है, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, खनिज है, मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, वो सारी चीजें जो कि भूमिगत हैं, अंडरग्राउंड, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब वो सारी चीजें जो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ है, मतलब पृथ्वी की सतह से नीचे है, अंडरग्राउंड है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे हमारे खनिज तत्व, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल वगैरह, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव है मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत आता है। कुंडली का चौथा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का अष्टम भाव भी मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का भी विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से अनअर्न्ड वेल्थ का विचार करते हैं। वो वेल्थ जिसको आपने डायरेक्टली मेहनत करके नहीं प्राप्त किया है, अप्रत्यक्ष तौर पर, इनएक्टिव तौर पर, पैसिव तौर पर आपको मिली है। जैसे बीमा धन हो गया, इनहेरिटेंस, किसी व्यक्ति द्वारा आपकी किसी की प्रॉपर्टीज मिल गई, लॉटरी खुल गई, एफडीआर है, एमआईएस है, आरडी है, क्योंकि वहां पे आपका पैसा जाके वर्क कर रहा है, डायरेक्टली वो आपस में वर्क नहीं कर रहा है। स्टॉक अष्टम भाव स्पेकुलेशन एक्टिविटीज को भी दिखाता है। शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें कुंडली के अष्टम भाव से रिप्रेजेंट की जाती है। कुंडली के अष्टम भाव से जातक की ससुराल का विचार किया जाता है। ये कुंडली का अष्टम भाव 7वें भाव से दूसरा है, तो स्पाउस की वाणी कैसी होगी, स्पाउस का चेहरा कैसा होगा, उसका फेस लुक कैसा होगा, ये चीज कुंडली का अष्टम भाव बताता है। अष्टम भाव सीक्रेसी का, इसलिए हम सेक्स एक सीक्रेट मैटर है, इसीलिए हम सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। क्योंकि देखिए सप्तम से दूसरा है, सप्तम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, उससे दूसरा उसका धन स्थान हुआ, तो और ये सीक्रेसी गोपनीय चीज का है, इसीलिए यहाँ से भी हम अष्टम भाव से सीक्रेसी और सेक्सुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं। पारालौकिक चीजें, अलौकिक चीजें, मिस्ट्रीज, गूढ़ रहस्यों से रिलेटेड चीजें, अकल्ट साइंसेस जैसे ज्योतिष शास्त्र, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका वगैरह आदि, वास्तु शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, जो चीजें एक आम आदमी के लेवल से परे हैं, गूढ़ रहस्य जिसमें शामिल है, जटिल ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का विचार, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। गड़े हुए धन का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। वो सारी चीजें जो कि भूमिगत है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में होने वाली अकस्मात घटनाओं का पता लगता है। ये अकस्मात घटनाएं
पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो लाइफ में जो सडन एक्टिविटीज आपके जीवन में होती हैं उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है, लाइफ में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स को शो करता है, लाइफ में आने वाले फ्लक्चुएशंस अप डाउन्स को शो करता है। तो ये सारी चीजें कुंडली के अष्टम भाव से देखी जाती है। अब जो अकस्मात घटनाएं घट रही हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। आपकी लॉटरी खुल गई लाखों रुपए की तो पॉजिटिव है, आपका एक्सीडेंट हो गया तो नेगेटिव है। भाई एक्सीडेंट भी बता के नहीं आएगा, लॉटरी खुल गई तो भी अचानक होगी। तो और कुंडली के अष्टम भाव से हम असाध्य रोगों का विचार करते हैं, क्रॉनिक डिजीज का विचार करते हैं, गंभीर बीमारियों का विचार करते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से ज्योतिष वगैरह का हम विचार करते हैं, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस, अप डाउन, जीवन के विभिन्न प्रकार के पड़ावों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर चंद्रमा के बारे में समझ लिया और अष्टम भाव के बारे में समझ लिया है। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले एपिसोड और नए वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब देखिए मित्रों, हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की। जब कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार के फल मिलते हैं। अब देखिए, चंद्रमा क्या है, मतलब जातक का मन में चल रहे विचार, उसकी सोच, उसे सोचने का नजरिया। जब चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि जो जातक का मन है वह अष्टम भाव में चला गया। अब मन में जो आ रहे विचार होंगे, जो उसकी मानसिकता होगी, जो उसकी सोच होगी, जो उसकी मेंटालिटी होगी, वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव के जो विभिन्न कारकत्व है, अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे प्रभावित होगी, उनसे जुड़ी हुई होगी। और यहाँ पे जो जातक की इमोशंस, फीलिंग्स, संवेदनाएं, भावनाएं, वो भी अष्टम भाव से जुड़ी होगी। अब क्योंकि देखिए, हर बात के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। एक तो कुंडली का अष्टम भाव दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है, अशुभ स्थान है, और यहां पे चंद्रमा जाके बैठ गया, मतलब जातक का मन चला गया कुंडली के अष्टम भाव में, जो कि दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है। तो भी यहां पे दो प्रकार के रिजल्ट्स आ सकते हैं। देखिए, हमेशा निराश नहीं होना चाहिए कि कुंडली के दूसरे स्थान में जातक का मन चला गया, त्रिक स्थान में जातक का मन चला गया तो जिंदगी में सारी चीजें निगेटिव होंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, सकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं और नकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि अष्टम भाव में चंद्रमा किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ युति में है, किन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, किन किन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। यह सारी चीजें चंद्रमा के फलों को प्रभावित करेंगी। अब अगर वही चंद्रमा अष्टम भाव में अपनी स्वराशि या अतिमित्र राशि या अपनी उच्च राशि में है, शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए जो फंक्शनल बेनिफिक ग्रह हैं उनके प्रभाव में है, तब यहां पे अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको जातक सकारात्मक तौर पर, सार्थक तौर पर उपयोग करके उनका यूटिलाइजेशन करेगा, पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करेगा। लेकिन अगर, और हाँ, ये भी तब ध्यान रखें, यहाँ पे तिथियों के अकॉर्डिंग भी चंद्रमा के बलाबल को देखिएगा कि पता चला उच्च राशि में तो है पर तिथियों के अकॉर्डिंग बलाबल में नहीं है, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, किस राशि का चंद्रमा है और तिथि कौन सी है, किस तिथि का चंद्रमा है। अमावस्या का चंद्रमा है, भले अपनी स्वराशि का है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए, हम दोनों पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा, भाई देखिए सारी बातें करेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि सारी नकारात्मक कहेंगे तो आदमी निराश हो सकता है कि भाई हमारे जीवन में तो सब कुछ खराब ही खराब है। तो सकारात्मक बात भी करेंगे, नकारात्मक बात भी करेंगे, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि चंद्रमा जिस लग्न विशेष की कुंडली के लिए हम बात कर रहे हैं, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए चंद्रमा एक फंक्शनल बेनिफिक ग्रह है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं। वैसे अगर हम देखें तो चंद्रमा को कुछ विशेष तिथियों के अकॉर्डिंग हम शुभ ग्रह के में काउंट करते हैं कुछ, लेकिन अगर इसमें यह भी देखना है कि वो उस लग्न विशेष कुंडली के लिए चंद्रमा का रोल क्या है,
लेट सपोज मान लीजिए कि चंद्रमा उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिट है ही नहीं है। अब छठवें भाव या अष्टम भाव या 12वें भाव के स्वामी होकर कुंडली के अष्टम भाव में गए। एक तो चंद्रमा का नैसर्गिक कारकत्व है उसको देखना है, प्लस चंद्रमा उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए क्या है, फंक्शनल बेनिफिक है कि फंक्शनल मेलेफिक है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। तो जब कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में आएंगे तो जिन भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के अष्टम भाव में गए होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल करना है। प्लस चंद्रमा के जो अपने जो नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं, जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, उनके हिसाब से भी चंद्रमा फल देंगे। हम यहाँ पे अब जो भावेश के जो फल है, जिन भाव का स्वामित्व लेकर कुंडली के अष्टम भाव में आ रहे हैं, वो आज के विषय में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तो उनके नैसर्गिक कारकत्व, नैसर्गिक जो सिग्निफिकेंस है, उनके हिसाब से किस हिसाब से जातक के जीवन को प्रभावित करेंगे। देखिए, जब कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा हो और अगर ये भाव तो शुभ नहीं है, भाव तो अशुभ है, लेकिन अगर कुंडली के चंद्रमा अष्टम भाव में शुभ है, अच्छी राशियों में है, जैसे अपनी स्वराशि या उच्च राशि या अपनी अति मित्र राशि, मित्र राशि, प्लस उनके ऊपर सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का, या उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए जो फंक्शनल बेनिफिक ग्रह है और शुभ ग्रह भी हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर अष्टम भाव के जो कारकत्व है, अष्टम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, जातक उनको पॉजिटिवली यूज करके अपने लाइफ में सार्थक उपयोग करेगा, पॉजिटिव उनको मोल्ड करके यूटिलाइज करेगा। जैसे अगर अष्टम भाव में चंद्रमा स्वराशि या उच्च राशि का है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अष्टम भाव है गूढ़ रहस्य का, मिस्ट्रीज का, गोपनीय चीजों का, बहुत जो जटिल और गूढ़ ज्ञान है उनका है। तो जब कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा चला गया, मतलब जातक का मन चला गया कुंडली के अष्टम भाव में, तो अगर अष्टम भाव में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक भी है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी है, अच्छी राशि में भी है, तब फिर ऐसा चंद्रमा जातक के मन का जो इंक्लिनेशन होगा, जातक के मन का जो झुकाव होगा, वो गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान की ओर ले जाएगा। जैसे ऐसे जातक का इंटरेस्ट होगा कि वो अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट लेता होगा, ऐसा जातक जैसे ज्योतिष, टैरो कार्ड, आपकी पामस लाजेस, हस्तरेखा विज्ञान, तंत्र मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, ये सारी चीजों में काम कर सकता है। रिसर्च, ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि हम अष्टम भाव से गूढ़ और जटिल ज्ञान की बात करते हैं, यही सब रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स और रिसर्च प्रोफेशनल की बात करते हैं। यहां से हम जातक की, अब देखिए ऐसा जातक फिर इन चीजों में शामिल हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है। अब देखिए, कोई जो साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं तो प्रथम दृष्टिया तो शायद उनको पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उनका इन्वेंशन होता है। और इन्वेंशन क्यों हो पाता है? क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अपनी असाधारण सोच से, अपनी असाधारण मेंटेलिटी से उस नई चीज को इन्वेंट कर लेता है, आविष्कार कर लेता है। तो क्या है कि एक नॉर्मल पैटर्न से परे जाकर के किसी चीज को इन्वेंट करता है, किसी चीज का आविष्कार करता है। तो चूंकि बहुत डीपर लेवल पे जा रहा है, क्योंकि हम अष्टम भाव से गहरे ज्ञान की बात करते हैं, गूढ़ और जटिल ज्ञान की, तो ये अगर हम सीधे साइंटिस्ट की बात करें, साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करें, वो अष्टम भाव से रिलेटेड है, क्योंकि गूढ़ और जटिल ज्ञान का भी भाव ही है। तो ऐसा जातक साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि जो चीजें सामान्य मनुष्य के समान लेवल से परे हैं, वो चीजें अष्टम भाव के अंतर्गत आ गई, वो गूढ़ और जटिल ज्ञान अष्टम भाव के अंतर्गत आ गई। तो अगर भी मैं सकारात्मक बात कर रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान की उसे अच्छी नॉलेज हो सकती है। ऐसा जातक ज्योतिष शास्त्री हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, वास्तु रेखा विज्ञान, उसको एक्सपर्टाइजेशन हो सकता है, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें। कुंडली का अष्टम भाव लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को शो करता है, सडन इवेंट्स को शो करता है, और ये सडन इवेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जैसे लाइफ की इमरजेंसीज कैसी हैं, कुंडली के अष्टम भाव से हम एक्सीडेंट्स वगैरह का विचार करते हैं, ट्रोमा का विचार करते हैं। तो लेट सपोज, अब चूंकि यहाँ पे अष्टम भाव में कुंडली में चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस है
अच्छी अवस्था में है, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक है, तब ऐसा जातक जो अष्टम भाव से लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज का विचार करते हैं। अब लाइफ में आने वाली जो इमरजेंसीज हैं इनको आप दो तरह से समझ सकते हैं। या तो जातक उन इमरजेंसीज को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर ले या खुद वो सफरर हो जाए, शोषित हो जाए, पीड़ित हो जाए। देखिए लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज है, अब इनसे सभी संबंधित दो लोग होते हैं। एक वो लोग जो लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज के दरमियान लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जैसे डॉक्टर है, सर्जन है, शल्य चिकित्सक है, क्योंकि अष्टम भाव से हम सर्जरीज वगैरह का भी विचार करते हैं, फायर फाइटर्स है, ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह अगर हो गया तो ट्रैफिक पुलिस को तुरंत टैकल करना रहता है। जो LIC जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, क्योंकि किसी की डेथ अगर कैजुअलिटी हो गई तो बता के तो आएगी नहीं किसी के साथ कैजुअलिटी हो रही है। अचानक अगर कैजुअलिटी हो गई तो उसको टैकल करना, उसको हैंडल करने का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है। किसी मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह से किसी कैजुअलिटी हो गई तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम होता है उसको हैंडल करना। और किसी व्यक्ति की अगर कैजुअलिटी हो गई तो एट सडन होगा, बता के तो किसी के साथ कैजुअलिटी होगी नहीं, किसी की लाइफ एंड होगी नहीं। तो इस दरमियान ये सारी चीजें क्या है, लाइफ के आने वाली इमरजेंसीज, और इनको हेल्प करने वाले लोग कौन से हैं, जैसे इंश्योरेंस एजेंट, ट्रैफिक पुलिस, फायर फाइटर। कहीं अगर आग लग गई तो आग तो बता के नहीं लगेगी आज मैं इतने बजे लगूंगी। तो ये क्या है, लाइफ में आने वाली सडन इवेंट है, इमरजेंसी से, जिसको हैंडल करने के लिए कौन से होते हैं, फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, फायर फाइटर्स। तो ये अष्टम भाव से हम इस तरह की जॉब्स वगैरह के बारे में विचार करते हैं। जैसे डॉक्टर्स, अब कहीं किसी को कोई अगर आप देखेंगे डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं, अचानक उनके सामने कोई पेशेंट आ गया गंभीर अवस्था में। तो ये जो लाइफ की इमरजेंसीज हैं इनसे संबंधित दो लोग, एक तो वो जो कि पीड़ित है और एक वो जो लाइफ में आने वाली जो इमरजेंसीज हैं उनको पॉजिटिव यूटिलाइज करके अपने लिए सार्थक उपयोग में ले रहा है। जैसे डॉक्टर, अब जैसे सर्जरीज वगैरह का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। ये तो एक हो गया जो सफरर है, पीड़ित है, जिसको सर्जरी करवानी है, और एक है डॉक्टर जो सर्जन है, वो दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर रहा है सर्जरी वगैरह करने में। तो अगर कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा सकारात्मक है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों की युति में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है, नर्स, कंपाउंडर, किसी भी प्रकार का प्रोफेशन, जहां पे वो लोगों की जो इमरजेंसीज है, लोगों की लाइफ में आने वाली जो इमरजेंसीज है उनमें उनको असिस्ट कर रहा है, उनको उसमें हेल्प कर रहा है। जैसे अगर आप पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में देखें, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट जो पोस्टमार्टम वगैरह करने वाले जो डॉक्टर हैं, क्योंकि अष्टम भाव डेथ वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है, कब्रिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, शमशान घाट को रिप्रेजेंट करता है। तो कब्रिस्तान, पोस्टमार्टम, शमशान घाट, इन जगह से संबंधित जो लोग अपना नौकरी पेशा करते हैं, रोजी रोटी के हर प्रकार के काम है, अच्छे भी काम है, बुरे भी काम है। अष्टम भाव चूंकि डेथ वगैरह अगर रिप्रेजेंट करता है तो मॉर्चरी, पोस्टमार्टम हाउस, आपके शमशान घाट, कब्रिस्तान, इन सारी चीजों में जिस भी प्रकार के रोजगार हो, इनसे संबंधित किसी प्रकार का काम करने वाला होता है। डिपेंड करेगा चंद्रमा की डिग्री ऑफ प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में किस तरह है। मैं भी सकारात्मक बात बता रहा हूं, तो ये हो सकता है कि कुंडली में जातक की स्थिति बताती है कि जातक डॉक्टर हो सकता है, पोस्टमार्टम हाउस का डॉक्टर हो सकता है, कब्रिस्तान, शमशान घाट से संबंधित किसी प्रकार का रोजी रोटी व काम से संबंधित किसी प्रकार की आजीविका हो सकती है। भाई कब्रिस्तान का मैनेजमेंट भी तो देखने वाले लोग होते हैं, भाई सीधी बात है। अष्टम भाव डेथ को रिप्रेजेंट करता है, तो डेथ से डील करने वाला आदमी, तो ये सारी चीजें यहाँ से प्रोफेशन के तौर पर आप देख सकते हैं। LIC एजेंट एडवाइजर हो सकता है, एजेंट जो इंश्योरेंस वगैरह करते हैं वो एडवाइजर हो सकता है। किसी घर कैजुअलिटी पहुंच गए, किसी के लाइफ में इमरजेंसी आई, उसको ऐसा व्यक्ति असिस्ट करता है, हेल्प करता है। जो उसने बीमा वगैरह करवाया था, जाके बताया भैया फलाने आदमी ने बीमा करवाया था, अब ये पैसा हमको मिल जाएगा, आपकी मदद हो जाएगी। और लेकिन अगर अष्टम भाव में कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, मान लीजिए अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में है, या फिर अस्त है, पापक ग्रहों के प्रभाव में है, शनि वगैरह के प्रभाव में है, राहु केतु वगैरह प्रभाव में है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहली बात तो मन चला गया है अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है, नेगेटिव हाउस है। तो यहां पे क्या होगा कि मन में नकारात्मक सोच मेंटेलिटी आ जाएगी। अगर चंद्रमा यहां से बलाबल से भी वीक हो गया, तिथियों के अकॉर्डिंग अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो गया। देखिए अगर हम तिथियों के अकॉर्डिंग बात करें तो कृष्ण पक्ष की
कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर एक उनके पास मतलब सफिशिएंट एक पर्याप्त बलाबल रहता है जो जातक के जीवन को प्रभावित कर सकता है। उसकी जो नीचे की तिथियां हैं उसमें चंद्रमा छेड़ रहता है, कमजोर रहता है। तो अगर अष्टम भाव में चंद्रमा नेगेटिवली प्लेस्ड है या फिर नकारात्मक ग्रहों से युक्त है, नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि, पापक ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है और नीच राशि में है या फिर अस्त है या फिर तिथियों के अकॉर्डिंग से वीक है, जितना पीड़ित कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा होगा उतना ही ज्यादा जातक की जो मन की जो मेंटेलिटी है, जो मन में चल रहे विचार हैं, वो नकारात्मक होंगे, निराशावादी होंगे और इवन बहुत ज्यादा पीड़ित होने पर, मान लीजिए अगर नीच राशि का चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में है और अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, तिथियों के हिसाब से भी बलाबल कमजोर है, तब ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चांसेस है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाए, अवसाद का शिकार हो जाए, निराशा के सागर में चला जाए। इस तरह की स्थिति को जातक का मन चला गया अष्टम भाव में, और ऐसी दशा में चंद्रमा अगर अष्टम भाव में नेगेटिवली प्लेस्ड है, पापक ग्रहों का प्रभाव है, अगर तिथियों के अकॉर्डिंग भी चंद्रमा पास बलाबल कमजोर रहा, डिप्रेशन, अवसाद, हर चीज को नकारात्मक सोचना, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना भैया, और छोटी छोटी बात को बहुत गंभीरता से ले लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भैया रस, एक मुहावरा है, रस्सी को सांप समझ लिया, बात छोटी सी थी लेकिन दिल पे बैठा के बैठ गए कि भैया बहुत गंभीर, उन्होंने इतना बुरा मान जाएंगे कि बस समझ लो उनको दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा एक बहुत संवेदनशील नेचर का प्लैनेट है, भाव के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग किस ग्रहों का प्रभाव है, किस ग्रह के साथ दृष्टि में, किस ग्रह के साथ युति में है और किस ग्रह की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, बड़ी इजीली चंद्रमा के फलों को प्रभावित करती है, चंद्रमा के फलों में अंतर ला सकती है। तो अगर अष्टम भाव में चंद्रमा अगर पीड़ित हो गए तो जातक का मन पीड़ित हो गया, मन में निराशा, नकारात्मक सोच, बहुत ज्यादा पीड़ित होने पर डिप्रेशन जैसी, अवसाद जैसी स्थिति आ सकती है। लेकिन अगर चंद्रमा बलाबल में पावरफुल है, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है, मजबूत है बलाबल से, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव है, तब चूंकि अष्टम भाव एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है, तो इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज का भी विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ऐसा जातक इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन के जो पापक ग्रह होंगे वो जातक के मन को नेगेटिव कर देंगे। लेकिन अगर तिथियों के अकॉर्डिंग चंद्रमा बलाबल में है, पूर्णिमासी के आसपास का चंद्रमा है, तब फिर ऐसा जातक डिप्रेशन में तो नहीं जाएगा, अवसाद में तो नहीं जाएगा, लेकिन सोच नकारात्मक हो जाएगी। किसी को चीट कर देना, किसी के साथ फ्रॉड कर देना, 420 कर देना, धोखा दे देना, इस तरह के कार्य इस तरह का व्यक्ति कर सकता है। अष्टम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी है, तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए, उसमें शामिल हो जाए, अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाए, क्रिमिनल टेंडेंसी का ऐसा जातक हो सकता है। अगर कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बलाबल में है और तिथियों के अकॉर्डिंग, मतलब राशि के हिसाब से ठीक है, मतलब राशि के हिसाब से ठीक है, लेकिन और तिथियों के हिसाब से भी बलाबल में है, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है, लेकिन उसके ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है, जैसे राहु, शनि तो जातक को निराश कर देंगे, और कह भी सकते हैं शनि ले लीजिए, राहु ले लीजिए, तो फिर ऐसा व्यक्ति की जो नेगेटिव टेंडेंसी हो सकती है, क्रिमिनल टेंडेंसी हो सकती है। अगर अष्टम भाव में राशि वाइज चंद्रमा ठीक है, बलाबल से भी ठीक है, लेकिन अगर इनके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ गया, तब ऐसा व्यक्ति अवसाद में नहीं जाएगा, बल्कि गलत कार्यों में संलिप्त हो जाएगा, अवैध चीजों में संलिप्त हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी वगैरह को दर्शाता है। तो गोपनीय, इलीगल, इमोरल एक्टिविटीज में ऐसा जातक संलिप्त हो सकता है, क्रिमिनल विचारधारा का हो सकता है, क्रिमिनल टेंडेंसीज का हो सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हो सकता है। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा पाप पीड़ित है लेकिन बलाबल में है, राशि वाइज भी और तिथि वाइज भी, तब फिर ऐसा जातक गलत कार्यों में संलिप्त हो सकता है, दूसरे को धोखा दे देना, चीटिंग करना, ये सारी चीजें। किसी भी स्थिति में अष्टम भाव का चंद्रमा है तो जातक रेस्टलेस होगा, उसके मन को कोई चंद्रमा जातक पीस ऑफ माइंड जातक का बताता है कि मन की शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मन का संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा है तो मन का संतोष नहीं मिलना है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलना है। या तो अगर पीड़ित है
तब जहाँ तक निराशा से पीड़ित रहेगा, नकारात्मक सोच से पीड़ित रहेगा। और अगर अच्छा है, शुभ है, चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब ऐसा जाता है जिज्ञासा से परेशान रहेगा। भाई अगर जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च प्रोफेशनल है, जो रिसर्चर है, वो खाली तो बैठेगा नहीं, एक ही समझ में आ गई तो और डीप लेवल पे जाना है, और गहराई में जाना है। तो जिज्ञासा में उसके मन में हमेशा जिज्ञासा शामिल रहेगी, क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व रहेगी कि मैं, अगर कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र का विशेषज्ञ बनना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा उसके डीपर लेवल तक चला जाएगा, गहराई में चला जाएगा। तो ये मानसिक शांति नहीं मिलेगी। यहाँ पे व्यक्ति डीपर नॉलेज, गहरे नॉलेज, गूढ़ ज्ञान और जटिल ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी रेस्ट में नहीं बैठेगा। कोई किताब उठा लेगा, इंटरनेट पर सर्च करने लगेगा, गूगल पे देखने लगेगा। रेस्ट मोड मतलब अष्टम भाव में चंद्रमा गया तो माइंड को रेस्ट नहीं मिलना है, ऐसा रहता कुछ ना कुछ खुलपेट में लगा रहेगा। अष्टम भाव है सीक्रेसी का, गोपनीयता का। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, खुफिया विभाग जो होता है, उसका भी विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों से युक्त है या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अच्छी स्थिति में उच्च स्वराशि या उच्च राशि, अति मित्र राशि या मित्र राशि का शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तब ऐसा जातक जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, जैसे जासूसी, स्पाई, डिटेक्टिव, रॉ, एनआईए, जो खुफिया डिपार्टमेंट है, जो खुफिया विभाग के लोग होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी और गोपनीयता को दर्शाता है, तो इस प्रकार के कार्य करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। रॉ में एम्प्लॉयड हो सकता है। रॉ इंडिया की बहुत बड़ी एजेंसी है जो देश विरोधी गतिविधियों को देखती है, कंट्रोल करती है। ऐसा ऑफिसर हो सकता है अगर यहाँ पे चंद्रमा पॉजिटिवली प्लेस्ड है। पुलिस का मुखबिर हो सकता है। पता चला कोई आगे पान की दुकान में बैठा है तो ऐसा लगेगा पान की दुकान पे, लेकिन वो अंदर पुलिस के लिए जो क्रिमिनल इंफॉर्मेशन उस एरिया की रहती है, पुलिस को देता रहता है, तो मुखबिर हो सकता है। सीक्रेट वर्क में ऐसा जातक इन्वॉल्व हो सकता है जब चंद्रमा पॉजिटिवली होगा। तो ये सारी अच्छी चीजें मैं बता रहा हूं। और अगर निगेटिवली इन्वॉल्व, यहां निगेटिवली प्लेस होगा, पापा ग्रहों से युक्त होगा, पापा ग्रहों से दृष्ट होगा, तब ये स्मगलिंग करना, चीटिंग करना, फ्रॉड करना, 420 करना, धोखा देना, इस ड्रग्स वगैरह का सप्लाई करना, सारे क्योंकि अष्टम भाव इलीगल इमोरल एक्टिविटीज को भी शो करता है, तो इस तरह के सारे कार्यों में ऐसा जातक इन्वॉल्व हो सकता है। अष्टम भाव में चंद्रमा चला गया तो अष्टम भाव क्या है? स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज का है। ऐसे जातक को लॉटरी वगैरह खरीदना, शेयर, सट्टा, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जो चीजें गैम्बलिंग से संबंधित है, जिसमें जिन चीजों में गैम्बलिंग शामिल है, बेटिंग शामिल है, ऐसे चीजों के प्रति जातक का झुकाव और रुझान हो सकता है। गैम्बलिंग करना, बेटिंग करना, लोगों से मतलब बहुत सारी चीजें, लॉटरी वगैरह, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजों में जातक शामिल हो सकता है, क्योंकि मन चला गया अष्टम भाव ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसकी नजर अपने पैतृक संपत्ति पे रहेगी, फोकस रहेगी कि इनहेरिटेंस से मिलने वाली प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे जातक का झुकाव अष्टम भाव ससुराल का, तो ऐसे जातक क्या करते हैं कि ससुराल पक्ष की उसका इंक्लिनेशन हो सकता है। अगर चंद्रमा कुंडली का अष्टम भाव में अच्छा बैठा है तो ऐसा जातक ससुराल पक्ष की ओर इसका विशेष झुकाव हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव है ससुराल का। ऐसा जातक घर जमाई हो सकता है। भाई अगर अष्टम भाव में चंद्रमा चला गया तो बात में ससुराल का सहयोग लेना, बात में ससुराल का सपोर्ट लेना, ससुराल में ही जाके बस जाना, इस तरह की तमाम गतिविधियां हैं जो चंद्रमा कर सकता है। स्पाउस के जातक के ससुराल के लोगों से बहुत ज्यादा सामंजस्य बना के रखेगा, लगातार ससुराल आना जाना रखेगा, या बात पे ससुराल का सहयोग लेना, ससुराल का सपोर्ट प्राप्त करना, ससुराल से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है ऐसा जातक। अष्टम भाव जातक के स्पाउस का धन स्थान है, सप्तम से दूसरा है ना, सप्तम भाव जातक का स्पाउस का है, जातक के जीवन साथी का है, और अष्टम भाव जातक के स्पाउस का धन स्थान है। तो ऐसे मन हो, अष्टम चंद्रमा क्या है? मन। तो ऐसे जातक का मन हो जातक के स्पाउस, जो उसका जीवन साथी का जो धन है, उससे अटैच होगा। किस प्रकार अपने स्पाउस के धन का सहयोग ले ले, सपोर्ट ले ले। भाई जैसे बीवियां होती है ना कि वो अपने पति के पर्स पर नजर रखती है, आज कहाँ पैसा खर्चा किए, कितना खर्चा किए, क्योंकि अष्टम भाव है, सप्तम भाव है जीवन साथी का, और अष्टम भाव है सप्तम से दूसरा अर्थात उसका धन स्थान।
तो जो वाइफ अगर आप देखते हैं ना, पूरी नजर रखती है कहाँ पे खर्चा किए, क्या खर्चा किए, सारी इंफॉर्मेशन लेना, तो स्पाउस के धन पे बराबर नजर बनाए रखना, इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं कुंडली के अष्टम भाव से। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा सकारात्मक बैठा है तो जीवन में अकस्मात लाभ जीवन में कई बार प्राप्त हो सकता है। लॉटरी खुल गई, कोई शेयर था अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रॉफिट आ गया, म्यूचुअल फंड ऊपर चढ़ गया, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन चंद्रमा अगर यहाँ पे पीड़ित है, नेगेटिव पहले से, तो ये लाइफ में कई बार आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, अप डाउन को शो करता है, फ्लक्चुएशन को शो करता है। और चंद्रमा बहुत ही फ्लक्चुएटिंग नेचर का ग्रह है, और अष्टम भाव भी लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन अप डाउन को शो करता है। तो ये स्थिति ये शो करती है कि जातक के जीवन में, अब यहां पे देखिए, जातक को अपने जीवन में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन फेस करने पड़ सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स फेस करना पड़ सकता है, फ्लक्चुएशन फेस करना पड़ सकता है, अप एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है। यहां पर मतलब ये है कि उतार चढ़ाव, अष्टम भाव जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है तो ये शो कर सकता है कि ऐसे जातकों की लाइफ में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन आए हों, उतार चढ़ाव आए हों, अप डाउन आए हों, फ्लक्चुएशंस आए हों। अष्टम भाव एक्सीडेंट का है, तो अगर कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है तो पीड़ित है, तब एक्सीडेंट वगैरह का शिकार ऐसा जातक हो सकता है। कुंडली के अष्टम भाव में से हम गंभीर बीमारियों का विचार करते हैं। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है तो मेंटल रोग, मानसिक बीमारी हो सकती है। जरा जरा सी बात पे जातक बहुत ज्यादा घबरा जाना, किसी ने कोई अबे तबे कह दिया तो उसको भी बहुत ज्यादा गहराई से लेना, उसने मुझे अबे तबे बोल दिया भाई, तो उसी में 3 दिन खाना ना खाना, इस तरह की स्थिति हो सकती है। और चंद्रमा मां को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर चौथे भाव में चंद्रमा गया तो मां से जो रिलेशनशिप्स है उसको भी लेकर के लाइफ में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं, अप डाउन्स आ सकते हैं, मां के सुख में कमी आ सकती है, मां का स्वास्थ्य के साथ दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर किन्हीं परिस्थितियों किन्हीं कारणों से मां से दूर जाना पड़ सकता है, या फिर मां के साथ विचारधारा का उतना मिलान नहीं होता, उतनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती जब कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो। और अगर अष्टम भाव में चंद्रमा अच्छा है तो मां के लाइफ स्पैन के लिए अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव चूंकि दूसरे स्थान है तो मां के लाइफ में भी बार बार जो कहते हैं ना संकट आना, ग्रह आना, उस तरह की स्थिति ला सकता है, उनके हेल्थ वगैरह के लिए अच्छा नहीं। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।